बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 4 और हमारा आज का टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल से रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट सब हेडिंग्स हैं। इन सब हेडिंग्स को हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, जिनमें सेल डेफिनेशन है, सोर्स की बात करेंगे, कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल किन किन चीज़ों से बनी है, फिर स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसमें प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल लैमेला, और हम इस टॉपिक को एंड करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल पर। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन के मुताबिक सेल वॉल इज़ आउटर मोस्ट बाउंड्री, ये सबसे बैरूनी दीवार है, सबसे बैरूनी बाउंड्री के तौर पे एक्ट करती है, विच सराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड किया होता है। इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरियल सेल में जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड किया होता है इज़ नोन एज सेल वॉल। हम यूँ भी कह सकते हैं कि सेल वॉल क्या है, बैरूनी दीवार है सेल की, जो प्लांट, फंजाई और बैक्टीरियल सेल में जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर किया होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करने वाली बैरूनी दीवार जो कि प्लांट, बैक्टीरिया और फंगल सेल में, फंजाई के सेल्स में पाई जाती है, इसको हम सेल वॉल का नाम देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सोर्स, यानी कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सी चीज़ जो इस सेल वॉल के ओरिजिन की वजह है। तो याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म इज़ द सोर्स ऑफ सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म सिक्रीट करता है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में कहा जाता है, इसको हम लिविंग मैटर भी बोलते हैं। लिविंग मैटर यानी ये वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से सेल जिंदा है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। और ये क्या चीज़ है? प्रोटोप्लाज्म इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म और इसी के साथ साथ न्यूक्लियस, इन दोनों को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म का नाम दे रहे होते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं cytoplasm plus nucleus is collectively known as protoplasm and they are both involved in the formation of cell wall. Cell wall की formation ये protoplasm करते हैं। Next, composition in different organism. सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमने कहा कि प्लांट में भी मौजूद है, फंजाई में भी मौजूद है, बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद है। तो डिफरेंट सेल्स के अंदर सेल वॉल की कंपोजिशन कैसी है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स में जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन क्या एक जैसी है या मुख्तलिफ है? तो सबसे पहले प्लांट सेल। प्लांट सेल के बारे में कहा जाता है, वैसे तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि इसकी कंपोजिशन में यूज होते हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट जो इसकी फॉर्मेशन करता है वो सेलुलोज है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी, जबकि फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी होती है। याद रखिएगा, सेलुलोज और काइटन दोनों ही पॉलीसेकेराइड में शुमार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की 3 मेजर क्लासेस हैं। उन 3 मेजर क्लासेस में पहली क्लास मोनोसेकेराइड, दूसरी क्लास ओलिगोसेकेराइड और तीसरी क्लास को नाम दिया जाता है पॉलीसेकेराइड, जो कि कम्प्लेक्स 1 है, और सेलुलोज, काइटन दोनों ही उस पॉलीसेकेराइड की मिसालों में शुमार होते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया वगैरह की, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल है, वो पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडो रिप्रेजेंट करता है अमीनो एसिड्स को, जबकि ग्लाइकेन शुगर मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट करेगा। शुगर मॉलिक्यूल जो कि एक फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं और पेप्टाइड मॉलिक्यूल जो कि फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होते हैं, ये ग्लाइकेन या शुगर के फाइबर्स और पेप्टाइड यानी अमीनो एसिड के फ्रेगमेंट्स ये कंबाइन होते हैं और कलेक्टिवली इनको हम नाम देते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। और ये दोनों ही क्या करते हैं, मिल के प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल बना रहे होते हैं। इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरेन का नाम ही भी दिया जाता है। अगर हम तीनों ऑर्गेनिजम्स में कलेक्टिवली देखें तो सेल वॉल बुनियादी तौर पे कार्बोहाइड्रेट नेचर रखती है। यहाँ थर्ड कैटेगरी के अंदर कुछ पेप्टाइड या अमीनो एसिड इन्वॉल्व हुए, जबकि ज्यादातर क्या है, सेल वॉल सेलुलोज, काइटन या फिर ग्लूकोज या फिर ग्लाइकेन यानी शुगर मॉलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट की बनी नजर आती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले आपको बताता चलूं कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है वो एक्चुअली सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल है। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके लिहाज से। तो प्लांट सेल जो है उसमें पाई जाने वाली सेल वॉल वो 3 मजीद तहों पर मुश्तमिल होती है, यानी 3 सब लेयर्स वो कंबाइन होंगी और मिल के सेल वॉल की फॉर्मेशन करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमेला, तीनों मिल के सेल वॉल ऑफ प्लांट उसकी फॉर्मेशन कर रही होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल इज आल्सो known as true wall
ट्रू वॉल क्यों? इसलिए कि जहां भी प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होगी वहां ये मौजूद होगी। एक्चुअली जहां सेल वॉल मौजूद होगी वहां ये प्राइमरी वॉल मौजूद होगी, ये लाजमी हिस्सा माना जाता है। इट इज फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, सभी प्लांट सेल्स में पाई जाती है, सभी प्लांट सेल्स का हिस्सा होगी। यानी प्लांट सेल में जहां सेल वॉल वहां ये प्राइमरी वॉल मौजूद होगी। कब बनती है? इट डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स, नए बनने वाले सेल, नए ग्रो करने वाले सेल्स के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। जब सेल बन रहा होता है उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, जब वो ग्रो कर रहा होता है तब प्राइमरी वॉल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज मेजर कंपोनेंट है जो इसकी फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि इस सेलुलोज के साथ मजीद कुछ दूसरे सबस्टांसेस की भी डेपोजिशन है, जिनमें डेपोजिशन ऑफ हेमीसेलुलोज और फिर इसी के साथ साथ पेक्टिन शामिल होंगे। रही बात, अगर हम सेलुलोज की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पॉलीसेकेराइड है, इसका शुमार पॉलीसेकेराइड में होता है। और अगर हम हेमीसेलुलोज और पेक्टिन वगैरह की बात करें तो पेक्टिन भी पॉलीसेकेराइड है, जबकि हेमीसेलुलोज क्या है? ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, यानी मुख्तलिफ पॉलीसेकेराइड का कम्बिनेशन है। और वो दो पॉलीसेकेराइड हैं जो इसकी फॉर्मेशन करते हैं मिलके, उनमें ग्लैक्टोज और जाइलोज हैं, दोनों मिलके इस हेमीसेलुलोज की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, सेलुलोज मॉलिक्यूल किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? सेलुलोज मॉलिक्यूल जो कि नॉर्मली फाइबर की फॉर्म में, धागों की सूरत में, थ्रेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। दे अरेंज विद ईच अदर इन क्रिस क्रॉस मैनर। सेलुलोज के फाइबर, सेलुलोज के मॉलिक्यूल जो प्राइमरी वॉल का हिस्सा होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस मैनर में, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करते हुए सेल प्राइमरी वॉल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं लाइक दिस। कुछ धागे इस तरह मौजूद होंगे, कुछ इस तरह होंगे। तो ये इस पैटर्न को, इस तरह के धागों का मौजूद होना, एक दूसरे के साथ अरेंज होना, इसको हम बोलते हैं ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। और सेलुलोज के फाइबर्स एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की फॉर्म में मौजूद होते हुए, प्रेजेंट होते हुए क्या करेंगे? प्राइमरी वॉल की फॉर्मेशन करेंगे। और फिर इसी क्रिस क्रॉस पैटर्न में मजीद जो है वो हेमीसेलुलोज और पेक्टिन जो है ये भी डिपॉजिट होंगे। याद रखिएगा, क्रिस क्रॉस मैनर में मौजूद रहते हुए ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल की फॉर्मेशन करते हैं। और ये राइट एंगल में इन सेलुलोज के फाइबर्स का एक दूसरे के साथ मौजूद होना प्राइमरी वॉल और सेल वॉल को क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंडरी वॉल। इसके बारे में कहा जाता है इट इज नॉट ट्रू वॉल। ये ट्रू वॉल नहीं है। वो प्राइमरी वॉल ट्रू वॉल थी, इसको हम ट्रू वॉल नहीं कहते, डेड पार्ट है सेल वॉल का। फाउंड कहाँ मौजूद होगी? फाउंड इनसाइड द प्राइमरी वॉल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें और उसमें सेल वॉल को बड़ा करके देखें तो हमारे पास ये ब्लैक पोर्शन, ब्लैक लाइन, ये हमारे पास प्राइमरी वॉल है, जबकि इसके अंदर वाली साइड पे क्या है? ब्लू पार्ट, इसको हम बोलते हैं ये क्या है? इट इज सेकेंडरी वॉल। जबकि दो सेल्स का दरमियानी हिस्सा यहाँ पे मौजूद होगी, तीसरी तय जो सेल वॉल का हिस्सा होती है, इसको हम मिडल लैमेला का नाम देते हैं। सॉरी। नेक्स्ट, तो कहां पे मौजूद होती है? सेकेंडरी वॉल कहां मौजूद होती है? इट इज फाउंड इनसाइड द प्राइमरी वॉल, यानी ये प्राइमरी वॉल की अंदर वाली साइड पे मौजूद होगी। इट फॉर्म्स व्हेन सेल कंप्लीट इट्स ग्रोथ। ये तब बनती है जब सेल अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर चुका होता है। इसकी एक रीजन है, इसलिए कि इसके बारे में कहा जाता है ये थिक भी है, रिजिड भी है, मोटी होती है और साथ ही साथ रिजिड यानी हार्ड होगी, सख्त होगी। क्योंकि थिक है, रिजिड है, हार्ड है, इसलिए क्या करेगी? ये सेल को ग्रोथ या उसको ग्रो करने के लिए अलाउ नहीं करेगी, उसको मजीद बढ़ने की इजाजत नहीं देती। इसीलिए जब भी कभी सेल अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर चुका होता है, जब उसके साइज में मुकम्मल तौर पे इजाफा हो चुका है, फाइनल साइज वो अटेन कर चुका होता है, तब क्या होगा? सेकेंडरी वॉल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि मजीद इसने साइज को ग्रो करने के लिए अलाउ नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट, सेकेंडरी वॉल से रिलेटेड, इट इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स। ये गैर नामियाती नमकियात से मिलकर बनी होगी। साथ ही साथ इसमें सिलिका, पेक्टिन, क्यूटिन और लिग्निन वगैरह मौजूद होते हैं। गैर नामियाती नमकियात के साथ साथ सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जो कि नॉर्मली रेत सैंड का हिस्सा होती है। पेक्टिन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉलीसेकेराइड है। क्यूटिन की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है इट इज़ पॉलीमर ऑफ वैक्सेस। और लास्ट में लिग्निन है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका ताल्लुक किससे है? एरोमेटिक अल्कोहल से है। नेक्स्ट एंड लास्ट
लेयर मिडल लेमिला है। मिडल का मतलब दरमियान होता है, लेमिला का मतलब तह होता है। मिडल लेमिला यानी दरमियानी तह, और इस मिडल लेमिला यानी दरमियानी तह से मुराद दो सेल्स के दरमियान में आने वाली तह है, क्योंकि ये दो सेल्स के दरमियान में मौजूद होती है ये तह, सेल वॉल का ये हिस्सा, ये लेयर, इस वजह से इसके बारे में कहा जाता है, इसको ये नाम दिए जाते हैं मिडल लेमिला। इसके अलावा इसको सीमेंट्री लेयर भी बोलते हैं। सीमेंट का काम करती है, दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, इस वजह से इसको सीमेंट्री लेयर भी बोलते हैं। इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म इन बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। ये एक दूसरे के करीब पाए जाने वाले सेल्स की प्राइमरी वॉल के दरमियान सबसे पहले बनने वाली तह है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, करीब पाए जाने वाले नेबरिंग सेल्स यानी करीब पाए जाने वाले सेल्स की प्राइमरी वॉल्स के दरमियान सबसे पहले बनने वाली जो तह है, सबसे पहले पाई जाने वाली जो तह है, उसको हम मिडल लेमिला का नाम देते हैं। इसका काम क्या है? इट जॉइन टू और मोर सेल्स, दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में ज्वाइन करती है। और कंपोजिशन की बात करें, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, पेक्टिन और मैग्नीशियम। कैल्शियम, पेक्टिन और मैग्नीशियम इसकी कंपोजिशन का हिस्सा है। ये सीमेंट के तौर पे एक्ट करते हुए जेल लाइक सब्सटेंस बनाते हैं, और इन्होंने क्या करना होता है? दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में जोड़ना होता है। पेक्टिन इसमें मेजर कंपोनेंट है, इसकी कंपोजिशन में यूज हो रहा है। याद रखिएगा, पेक्टेज एंजाइम को यूज करने पर हम इस मिडल लेमिला को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है, दो या दो से ज्यादा प्लांट सेल्स को एक दूसरे से अलग भी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा सेल वॉल के टॉपिक से, इट इज अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल। पहला फंक्शन से रिलेटेड पॉइंट, इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू सेल। सेल को ये मखसूस शेप, मखसूस शक्ल मुहैया करने में मददगार साबित होती है। इट प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम लाइसिस, लाइसिस से बचाती है। लाइसिस से मुराद फटना है, लाइसिस कहते हैं फटने को, बर्स्ट करना। और इसका काम क्या है? ये सेल वॉल जो है, ये सेल को, प्लांट सेल को, या फिर किसी भी फंगल सेल में, या फिर किसी भी बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल में बर्स्टिंग या लाइसिस से बचाती है। किस तरह? अगर हम सिर्फ प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में मेन जो सेंट्रल पॉइंट पे वो वैक्यूल मौजूद होता है। वैक्यूल लार्ज साइज होता है, इसमें पानी नॉर्मली स्टोर किया जाता है। पानी ज्यादा होने की वजह से क्या है, साइडों पे इसका प्रेशर पड़ेगा। इस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ये वाले जो सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी सेल मेम्ब्रेन पर, और सेल मेम्ब्रेन प्रेशर एक्सर्ट करेगी सेल वॉल पर। अगर सेल वॉल रिजिड नहीं होगी, सपोर्टिव नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो क्या होगा? सेल के बर्स्ट करने, फटने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये सेल वॉल है जिसका टफ एंड हार्ड स्ट्रक्चर सेल को प्रोटेक्ट करता है, लाइसिस से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल। हार्ड और टफ होने की वजह से क्या है, ये सेल, प्लांट सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। लास्ट है, इट डज नॉट एक्ट एज ए बैरियर। ये बैरियर के तौर पे काम नहीं आती, ये बैरियर के तौर पे कभी भी एक्ट नहीं करती। मतलब ये चीज़ों को नहीं रोकेगी, उनकी ट्रांसपोर्ट, उनका आना जाना, बल्कि कोई भी चीज़ इजीली, आसानी से आ जा सकती है। तो ये थे हमारे फंक्शंस जो कि जिनको हमने सेल वॉल के अंदर डिस्कस किया। हमारा आखिरी हिस्सा, जो कि हमेशा से ही हर वीडियो के एंड पर हम डिस्कस करते हैं, किसी भी टॉपिक के हवाले से हो, वो है कि कौन कौन से क्वेश्चंस टॉपिक से पॉसिबल हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सेल वॉल एज ए होल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, नोट आ सकता है, एक्सप्लेन सेल वॉल, किसी भी हवाले से पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें हम ये सारी डिटेल ऐड करेंगे। जबकि दूसरा सवाल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है, और वो है कंपोजिशन का। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो कंपोजिशन है सेल वॉल की, वो हमें लाजमी पता होना चाहिए। कई बार एमसीक्यूज के तौर पे ये पूछा जा चुका है, चाहे हम डीकैट की बात करें या फिर नॉर्मल हम बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हों, हमें प्लांट, फंजाई या फिर प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की कंपोजिशन पता होना चाहिए। साथ ही साथ सोर्स एज ए एमसीक्यूज पूछा जाता है, कहाँ से सीक्रेट होती है। जबकि स्ट्रक्चर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, समटाइम ऐसा भी होता है कि जी लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। फिर इसके बाद हमारा आखिरी हिस्सा वो है जी फंक्शन, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन या राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ सेल वॉल, गिव 2 और 3 फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो इस तरह फंक्शन की बात की जा रही हो, स्ट्रक्चर की बात की जा रही हो, कंपोजिशन की बात कर रहे हो, या फिर एज होल लॉन्ग क्वेश्चन,
ये हर लिहाज से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।